आज इस रोड के इब्तिदाई प्रोग्राम के सदर रशीद हाजी साहब, इस वार्ड के कारपोरेटर मन्नान बेग साहब, रियाज मेमन साहब, असलम अंसारी साहब और इस वार्ड के जिम्मेदारान, आज बड़ी खुशी की बात है कि राज डॉक्टर के दवाखाने से लेके बड़ी मालेगांव स्कूल तक का इस रोड की तामीर होने जा रही है। जनाब आसिफ शेख रशीद साहब का निजी फंड, इनकी मेहनतों से, नगर विकास से जो आसिफ शेख रशीद साहब ने 26 करोड़ रुपए जो शहर के लिए जो लाया था, आज इस रोड का इब्तिदा होने के लिए जा रहा है। जो रोड पे हम बैठे हैं और जहाँ खड़े अभी इब्तिदा होगा, रोड का काम शुरू होगा डायरेक्ट। जो 75 लाख रुपए का रोड है, रियाज डॉक्टर के दवाखाने से लेके बड़ी मालेगांव स्कूल तक का रास्ता नहीं होता, और एक रियाज डॉक्टर के दवाखाने से लेके नजमुद्दीन हाजी खजूर वाले के घर तक का वो 45 लाख का रोड है। और ऐसे ही इस तरीके से अगर आप देखेंगे, नुमानी नगर जो मेन रोड बाजार का पट्टा है, उस रोड का काम भी शुरू, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ 2-4-8 दिन के अंदर उस रोड का भी इब्तिदा होने वाला है। और जो रियाज डॉक्टर के दवाखाने से हाजी नजमुद्दीन हाजी खजूर वाले घर तक का जो रोड का काम, वो भी शुरू होने वाला है। बोलने का मकसद ये है, हमारे जो लीडर है जनाब आसिफ शेख रशीद साहब, वो तामीर पसंद आदमी है और उनकी सोच सिर्फ काम की है। मैं भी देखता हूँ कारपोरेशन में उनको शहर की फिक्र रहती है। आज मालेगांव शहर की आवाम ने जो इस भरोसे से हम लोगों को कारपोरेशन के अंदर इख्तियार दिया, तो हम मालेगांव शहरियान का कोई भी तरीके से हम उनका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। आज आपने देखे होंगे इससे पहले कि आसिफ शेख रशीद साहब, सेकुलर फरन के लोग, मुस्तकिम डिग्नेटी साहब, एजाज बेग साहब, 128 करोड़ रुपए के शहर के अंदर टेंडर निकल चुके हैं। आप लोग ने देखा होगा अखबारात के जरिए, यूट्यूब के जरिए आपने देखा होगा। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ 8 से 15 दिन, 20 दिन के अंदर उसके भी उस रोड के इब्तिदे सब होने वाले हैं। शहर के जितने भी, आज अगर रियाज डॉक्टर के दवाखाने से देखेंगे अगर, तो जामातुल सालियात तक का भी ये भी रोड कंटिन्यू है। और जो बीच में पोल है पूरे शहर के अंदर, इलेक्ट्रिक पोल, जो MPSL कंपनी की जो इलेक्ट्रिक पोल है, वो भी हटने वाले हैं। जो रोड पे अपने को दिखता है यार, अब सामने देखेंगे रियाज डॉक्टर के दवाखाने सामने, वहाँ पे पोल है, उसके आगे देखेंगे तो पोल है, बाइक इंडिया ऑटो कंसर्न के सामने अगर देखेंगे तो पोल है। ऐसे ही टेंशन चौक में बीच रोड के ऊपर DP है, जिसकी वजह से आने जाने के लिए दिक्कतें होती है। और ऐसे तमाम शहरों के अंदर जहाँ भी DP रोड पे है, जहाँ भी इलेक्ट्रिक पोल रोड पे है, इंशाल्लाह उसको साइड में करके ही रोड का काम किया जाएगा। और अल्लाह ने चाहा आप देखेंगे तो शहर आज अपना डेवलप की ओर, तरक्की की ओर जा रहे हैं। आज जैसे मालेगांव शहर के अंदर नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर SIR का काम काज चालू है। और आप देख रहे होंगे कि शहर के अंदर इस्लाम पार्टी और सेकुलर फरन के लोग ने ही सिर्फ SIR सेंटर शुरू रखा है। और आसिफ शेख रशीद साहब ने उनके जाती खर्चों से जो मराठी भाई बहनें जो जिनको अच्छी पढ़ते लिखते आती है, उन लोगों को वो सेंटर बैठाया गया है, ताकि हमारे जो शहर की आवाम है उनके सही तरीके से फॉर्म दुरुस्ती होकर सही तरीके से उनका फॉर्म भरा जाए। आज जिसकी शहर के अंदर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, यहाँ के जो अपने शहर के MLA, नाकारा MLA, आज उनको शहर से कोई लेना देना नहीं है। ना वो शहर के अंदर नजर आ रहे, ना इजलास अधिवेशन चालू है, ना वहाँ नजर आ रहे। क्या पता वो दूसरे शहरों को SIR का काम कर रहे होंगे, शायद ऐसा लग रहा मुझे। हाँ, ऐसा ही लग रहा हूँ। हो सकता नदी के उस पार के लोगों का SIR का काम कर रहे होंगे, या तो जमीन के अंदर घुस के घर घर जाके SIR काम करेंगे, उसको दिख के ही नहीं आ रही। लेकिन बोलने का मकसद ये है, उनको कोई फिक्र नहीं है। और उनके लोगों को सिर्फ आलतू फालतू जितने भी हैं, 376 के आरोपी है ना, 326 के आरोपी है ना, पोक्सो के आरोपी, बस उनको लगा दिए कि शहर के अंदर घूमो, ढिंडोरा पीछो, तुमको जो बोलना है बोलो। बोले शहर की आवाम एड़ी है, वो समझ लेंगे तुम्हारी बात। तुम देखेंगे ना, अगर जब भी उनका, अभी देखता मैं, मेरे वार्ड में आए थे रौनकाबाद के अंदर, नुमाई नगर के अंदर एक 376 पोस्को का आरोपी आया था। पोस्को एक अलग अलग आरोपी आ रहे, सब उनके अंदर ऐसी टीम लोग भरी हुई है। और जो रोड के काम मंजूर है, जो रोड के काम चालू, वहां आके तुम बोल रहे कि हमारे आने की वजह से रोड का काम, अबे तेरा अब्बा भी आएगा ना तो हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता वो काम। पूरे शहर के अंदर, पूरे गांव की बात कर रहा मैं, ये वार्ड की बात नहीं कर रहा।
और देखेंगे तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ भी मुंह नहीं है। तुम तुम्हारे मौजूदा एमएलए का कोई काम बता भी नहीं सकते। तुम क्या ये हमारे मौजूदा एमएलए का काम शुरू हो रहा क्या देख लो आके जरा सा। असल में ये निकम्मा नाकारा लोग है ये, और शहर ये चीज अच्छी तरीके से समझ चुकी है। इसके लिए शहर की आवाम ने मालेगांव शहर के अंदर शेख आसिफ साहब को सेकुलर फ्रंट के लोगों को इख्तियार दिया, और शहर की आवाम अच्छी से जानती है जो काम कर सकते हैं लोग, आवाम है तो उनको ही इख्तियार सौंपती है। तो मेरी शहर की आवाम से गुजारिश है कि एसआईआर का जो काम काज शुरू है, जल्द से जल्द अगर अपना फॉर्म नहीं भरा गया होगा तो अपना फॉर्म जाके एसआईआर सेंटर, जहाँ इस्लाम पार्टी के सेकुलर फ्रंट के लोगों ने एसआईआर सेंटर खोला है, वहां जाके अपना फॉर्म दुरुस्त कराए। वहां जाके फॉर्म एक पहले जेरॉक्स फॉर्म भराए, है ना, और अपनी तसल्ली के लिए और कोई टीचर को बता दे कि ये फॉर्म दुरुस्त है क्या। अगर वो बोले हाँ ये दुरुस्त है, उसके बाद जो ओरिजिनल फॉर्म जो बीएलओ लोग अपने को दे रहे हैं, वो बीएलओ से जाके अपना फॉर्म जमा कराए और उनसे एक रिसीप्ट काफी लेवे, ताकि हमारे पास भी रिकॉर्ड हो। और जितना जल्दी हम बीएलओ को फॉर्म जमा कराएंगे वो उतनी जल्दी स्कैन करके गवर्नमेंट को भेजेंगे, ताकि हमारा काम आसानी से हो। हम असल में हमारे शहर की आवाम ज्यादा बेदार नहीं हो रही, लेकिन हम चाह रहे कि बेदार हो, एसआईआर का फॉर्म भरे। डॉक्यूमेंट्स तुमको आज कुछ भी लगा के देना नहीं है। जब हेयरिंग आएंगी, जब आपको डॉक्यूमेंट, जब जो गवर्नमेंट के लोग, जो ऑफिसरान जो बैठे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, जब भी हम तुम्हारी ऐसे ही हेल्प करेंगे, जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स कम रहेंगे, हम कोशिश करेंगे हमारे तौर तरीके से कि आपके डॉक्यूमेंट्स कैसी का गवर्नमेंट के पास आपके दुरुस्त जो दुरुस्त कायदे से जो डॉक्यूमेंट्स है, हम गवर्नमेंट तक आपके डॉक्यूमेंट पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं फिर एक बार मैं आसिफ शेख रशीद साहब को इस वार्ड की जानिब से मैं मुबारकबाद देता हूं कि इस वार्ड के इलाके की आपने फिक्र करी और इतने सारे रोडों के काम आपके निजी फंड से आपने जो ला के इस वार्ड के लोगों के ऊपर आपने बहुत बड़ा काम किया। लोगों को बहुत दुश्वारी हुआ करती थी। अभी हमारे पीछे जो संडास है, अब्बास नगर संडास, जिसको रौनकाबाद संडास बोलते हैं, अभी वो भी वहां पे भी संडास का काम चालू, और हम चाह रहे क्या वो संडास थोड़ा पीछे हो जाए। जो पीछे फालतू जगह पड़ी है ना, यहाँ की जो रोडों पे जो गाड़ियां लगती है, हम चाह रहे क्या वो गाड़ी उस जगह के अंदर जाके खड़ी करे और ये रोड के ऊपर अतिक्रमण बराए मेहरबानी ना करे। और मेरी इस वार्ड की रहने वाली आवाम से गुजारिश है कि यहाँ पे कचरा बराए मेहरबानी, रोड बनने के बाद कचरा ना फेंके। आपके दीवारें अगर घंटा गाड़ी नहीं आती, तुम हम लोगों को कंप्लेन करो, इंशाल्लाह हम तुम्हारे घरों तक घंटा गाड़ी पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारा शहर, ये हमारा मोहल्ला, ये हमारा इलाका ऐसा लगना चाहिए पूरे मालेगांव शहर के अंदर, साफ सफाई के ताल्लुक से पूरे मालेगांव शहर के अंदर एक नंबर एरिया आना चाहिए। मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। रौनकाबाद रोड का काम के इफ्तिताई प्रोग्राम है और हमारे यूथ लीडर हाजी साहब हमारे साथ हैं। बारिश के चलते सभी देख रहे थे, अंडरग्राउंड का काम और ड्रेनेज के काम को थोड़ी ताकीर होती है, और अल्लाह की रहमत भी बरसी अल्हम्दुलिल्लाह। 18-20 दिन सब ने देखा, पूरे शहर ने देखा, यहाँ तक कि हमारा जो ज़िला था नासिक ज़िला, उसको कुछ 1-2 दिन के वास्ते अलर्ट भी किया गया, जिसके चलते हम मान सकते हैं कि कामकाज के लिए ताकीर हुई है। मगर कुछ लोग हैं रिकामे टोले, जिनको बोलना चाहिए, जिनको खुद काम धंधा नहीं है घर पे, वो कारपोरेशन में जाके शिकायत किए कि अब्बास नगर, रौनकाबाद, खासतौर से नुमाई नगर रोड, क्योंकि वो बाजार का रोड है, अतिक्रमण ज़्यादा होने की वजह से वहाँ थोड़ी तकलीफ हुई है, हम मान सकते हैं। यकीन मानो दोस्तों, मेरी आदत 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे उठने की थी, मगर वहाँ की तकलीफ देखते हुए मैं खुद 9 बजे, 8 बजे उठ के जो हमसे हो सके हम कोशिश कर रहे। और हाजी साहब को शायद ही कोई दिन ऐसा जाता था जो मैं उनको वहाँ के ताल्लुक से उनके कान पे बात नहीं डालता था। जुमा के रोज कुछ रिकामा टोला वहाँ कारपोरेशन पहुँचा। मैं थोड़ा सी बात की तस्दीक आप लोग से कर रहा कि वहाँ जाके बोल रहे थे, और एक जो उजड़ा हुआ लाल बादशाह है हमारे इलाके का, उजड़ा हुआ बोलेंगे, वो चिल्ला के एक चीज बोला कि कारपोरेशन के बाप का काम नहीं है। अबे बेवकूफ, कारपोरेशन के वाकई बाप का काम नहीं था, वो पीडब्ल्यूडी का शेख आसिफ साहब का काम था। जब तुझे समझ रहे कारपोरेशन का काम नहीं है तो कारपोरेशन में मेमोरेंडम देने गए क्यों गए वापस? चल एक तो नहीं समझ रहा था, जो रिकामा टोला था, जो आड़े तेड़े लोग थे, उनको तो मालूम था ना। तुम तो बोल सकते थे ना बेवकूफ को, ये कारपोरेशन का काम नहीं है, तो कारपोरेशन में मेमोरेंडम देने गए क्यों? चलो गए। दूसरे दिन हमारा तो काम अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही रोज से चालू था। वापस शनिचर के दिन हमने स्पीड में काम किए वापस। हाजी साहब
स्पीड में काम होने के बाद वो रिकामा टोला, उनको शर्म आना चाहिए। 8 बजे रिकामे हवारी मवारी को लेके हमारे इलाके में हमारी रोड के ऊपर दौरा किए और बाइट देते हैं न्यूज वालों को और ये बोलते हो कि हम कॉर्पोरेशन में गए थे तो आज काम हुआ। वो बेवकूफों को ये नहीं मालूम कि पीडब्ल्यूडी का काम है, वो कॉर्पोरेशन का लेना देना नहीं। और खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कि कॉर्पोरेशन के बाप का काम नहीं है, तो फिर कॉर्पोरेशन कैसे काम करेंगी वह 12 घंटे में? मुझे जवाब दो आप। और अगर तुमको ये लगता है रिकामो, अगर तुमको लगता है कि ये काम कॉर्पोरेशन में करी तो 5 साल से नुमानी पुल का काम बाकी है जो उसका वारिसदार नहीं है, जाके वो बोलो। मुफ्ती साहब का काम है, वापस तुमने 4 से 5 बार उसकी ओपनिंग की, इफ्तिताह किए, तो वहां जाओ, वो वहां के जो लावारिस है उनको वारिस का नाम दो। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह शेख आसिफ के चाहने वाले एक एक घर में एक एक लोग मौजूद है। यहाँ तुमको आने की फिक्र नहीं है, जहाँ तुम्हारे काम नहीं हो रहे वहां जाके काम करो। हम अव्वल रोज से एक चीज खास तौर से लखनऊ अय्याम में मैं एक चीज बार बार बोलता था कि ये हमारे लिए फख्र की बात है, वाकई हमारे लिए फख्र की बात है कि जो हम 4 उम्मीदवारों में जो एक उम्मीदवार है हमारा लीडर खालिद हाजी साहब, जो मैं यकीनन मानो आज इतने लोग मौजूद है, रियाज भी है, मैं शायद ही कुछ जरूरत पड़ती तो मैं कॉर्पोरेशन जाता, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको कॉर्पोरेशन जाने की जरूरत नहीं है। हमने अवाम ने हमको जिसके लिए मुआफिज बनाया, हम हमारे मुआफिज को हमारे इलाके की हिफाजत करने आते, सिर्फ एक फोन करते, अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पे हमारा काम होता। हमको जरूरत नहीं है, हमको जरूरत पड़ती तो हम कॉर्पोरेशन जाते हैं, तो हमको कॉर्पोरेशन जाने की जरूरत नहीं है। और रिकामे लोग बिना वजह जाके बार बार वहां पहुंच रहे, मेमोरेंडम दे रहे, निवेदन दे रहे। हमने बार बार बोले थे इलेक्शनी अय्याम में, तो आप दिल खोल के वोट दो और अल्हम्दुलिल्लाह जीते, हमारा लीडर जीता। हमको कॉर्पोरेशन जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हाजी साहब को एक फोन करो, हमारे काम काज आते। मैंने 2 रोज पहले भी कहा, ये हमारे लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस उद्घाटन प्रोग्राम के सदर हमारे चाहते रशीद हाजी बहनोई, हमारे खालिद हाजी साहब, पीर साहब, मन्नान सर, रप्पो मेंबर, मुजीब सर, अतीफ भाई, तमाम ही लोग। ज्यादा तो मुझे बोलना नहीं, क्योंकि मैं बोलता तो फिर लोगों को थोड़ी तकलीफ होती, इसलिए कम ही बोलता मैं। हमको काम करने की आदत है और इनको निकम्मों को रिकामे बातें करने की आदत है ना। तो हमको काम करने की, रात के 4 बजे भी फोन करेंगे हम काम करते। हमको समझाने की जरूरत नहीं। हमारे लीडर ने, अल्लाह मग़फ़िरत करे, शेख रशीद साहब जी हमको सिखा के गए कि बेटे काम करना सीखना, बातें करने से पेट भरते उठते नहीं, है ना। हमको काम करने की आदत है, कोई कितना भी बोले। अवाम ने हमारा भरपूर वोट दिए आसिफ साहब खालिद हाजी के बनिस्बत, हम उनके साथ है और हम काम करने वाले लोग हैं। कोमा में रहेंगे तो काम नहीं करेंगे, इधर चलते रहेंगे तो काम करेंगे इंशाअल्लाह। इतना ही वादा है। अस्सलाम वालेकुम।